Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Vivek sir. I will teach you important topic of mathematics that is called decimal. आज मैं एक important topics लेके आया हूँ decimal का. आज मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ. मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि decimal क्या होता है. As we know that आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन क्या एक फ्रैक्शन का डेसिमल टर्म्स होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है. दैट इज कॉल्ड डेसिमल. जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई नंबर है 1/2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर भी है, आप कह सकते हो फ्रैक्शन भी है, बिकॉज ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर. तो मान लो कि यहाँ पे 1/2 एक फ्रैक्शन मान लो है, रेशनल नंबर है, क्या इसका डेसिमल फॉर्म होगा? तो आप कहते हो यस. आप न्यूमरेटर में आप डिवाइड करते हो, न्यूमरेटर में व्हेन एवर यू डिवाइड बाई डिनोमिनेटर व्हाट यू विल गेट, पॉइंट लगाते हो, यहाँ पे 0 होता है, फिर क्या करते हो 2 5 10. सो आपने क्या इसको क्वेश्चन क्या आया हमारा 0.5. इट मीन्स क्या है, यू कैन से 0.5. आपने देखा कि एक टर्म्स के बाद क्या हुआ, डेसिमल के बाद कोई नंबर टर्मिनेट कर गया, कट गया. सो आप कह सकते हो कि एवरी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ. क्या डेसिमल की हाउ मेनी फॉर्म्स, डेसिमल के कितने फॉर्म हो सकते हैं? पहला होता है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 बाई 1 करके मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी. उसके बाद होता है रिपीटिंग डेसिमल. थर्ड वन इज कॉल्ड neither repeating and nor terminating डेसिमल. मेरे प्यारे बच्चों, ये था डेसिमल का अलग अलग फॉर्म. किस फॉर्म में डेसिमल एडजस्टमेंट कर सकता है कोई भी नंबर के साथ में, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 होता है, तो आपने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ 0.5 अपने बोल दिए. इट मीन्स क्या हुआ कि डेसिमल के बाद क्या हुआ, इसका पड़ाव रुक गया. मतलब क्या आगे वो नंबर नहीं बढ़ा, इसके बाद वो क्या हुआ, उसका एग्जीबिशन हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया. इसके बाद वो नंबर आगे नहीं बढ़ रहा. मतलब क्या आप कह सकते हो कि यदि कोई नंबर कंप्लीट आप डेसिमल में कट जाए, मतलब क्या आप कह सकते हो डिविजिबल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड कहते हैं टर्मिनेटिंग. जैसे मैं बोलूँ 2/5, तो डेफिनेटली क्या है, इसको आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 5 4 जा क्या होता है 20. सो आप कहते हो ना 0.4. सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगला केस क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल. रिपीटिंग क्या होता है कि कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मान लो कि वहां 1/3 हुआ, 1/3 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 3/1, that you will get 0.033 जा 9 1 033 जा 9 1 0. दैट इट मीन्स क्या हुआ कि एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है. इसको कहते हैं रेकरिंग भी बोलते हैं, इसलिए 0.3. दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ रेकरिंग. इसको क्या कहते हो, सिंबल ऑफ रेकरिंग कहते हैं. इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं. तीसरा बोलते हैं नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग. जैसे कोई नंबर है डेसिमल के बाद 2 3 5 6 7 0 1 0 1 2, मतलब कि कोई फिक्सेशन नहीं है. लॉन्ग डिवीजन करते जाओ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ना डिवाइड होगा, ना कैंसिल होगा, ना ही रिपीटिंग होगा. तो दैट इज कॉल्ड नाइदर रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग. दैट इसको कहते हैं इरेशनल नंबर का. हमने चूंकि हायर क्लास में भी जानोगे आप, इरेशनल नंबर होता है जो रिपीटिंग कर जाता है, ये रिपीटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग जो करता है इसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं. इसको दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं. सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था डेसिमल का अलग अलग फॉर्म.
टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहोगे आप? लिखोगे दोज फ्रैक्शन हैविंग denominator is 10 या मल्टीपल ऑफ 10, या आप कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 10 हो, 10 is called decimal fraction। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको एक ग्रुपिंग दे देगा, आप बोलेगा कि क्या इसमें से कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे मैं बोलूं कि 3/10, मैंने भी बताया कि कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, या तो 10 होनी चाहिए या 10 का मल्टीपल होनी चाहिए। देखो यहाँ 10 है तो आप कह सकते हैं यस ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। या 10 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 10 से डिवाइड हो जाए। जैसे 10 का मल्टीपल हो जाएगा 10 1 10, 10 2 20, जितना भी हो जिसमें 10 से डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि 1000, क्या ये होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, 10 का ये मल्टीपल है। सो इसको भी कह सकते हो डेसिमल फ्रैक्शन। मैं आपसे पूछ दूं क्या 7/1 लाख क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? डेफिनेटली। अब देखो ये 10 होनी चाहिए या 10 का मल्टीपल होनी चाहिए, 10 से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। सो आप कह सकते हो कि इट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं, जैसे एक डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे हाउ टू रीड डेसिमल वैल्यू। जैसे मैं बोलूं कि 0.25 है, इसको कैसे रीड करोगे आप, कैसे इसको रीड करोगे? तो क्या बोलोगे 0, इसको क्या बोलोगे पॉइंट है तो 0 पॉइंट। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, हमेशा गलती कर देते हैं, पॉइंट के बाद बोल देते हैं 25। नो, इट इज द रॉन्ग प्रोसेस। अब हमेशा बोलोगे 0.25 है ना, 0.25 बोलेंगे यहाँ पे। मैं बोलूंगी यहाँ पे 5.231, इसको आप रेट करना है, इसको रेट करके राइट भी करना है इसको। आप क्या बोलोगे यहाँ पे 5 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 231। आप कभी ऐसा मत बोलना कि 5.231 मत बोल देना, अदरवाइज ये आपको गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बताना है write the decimal number in the following questions। आपको लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 72.5
वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको नंबर न्यूमरल्स में लिखना है। 0.5 532। मेरे प्यारे बच्चों, की वर्ड्स में लिखा हुआ आपको एक न्यूमरल्स में लिखना है, डेसिमल पॉइंट नंबर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 72 आपने लिख दिया, पॉइंट लगाया यहाँ पे। 532 दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर में आप लिख सकते हो कोई भी नंबर को। वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो आप इसको न्यूमरल्स में लिख सकते हो, न्यूमरल्स फॉर्म में आपने लिख दिया, न्यूमरल्स फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको डिस्कस कर देते हैं। थ्री 320 25.275 एक क्वेश्चन, इसको भी आपको न्यूमरल्स में लिखना है। 375 पॉइंट की जगह ये लिखोगे 275 दिस इज कॉल्ड न्यूमरल्स फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। सो आप इस तरह के क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेसिमल का। अगला जो मेरा वीडियो होगा इसके बाद वाले एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है डेसिमल का, आप इस पे क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। ओके।